Good afternoon, students. I am Neha. Here I am going to discuss structure of atom. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने पढ़ लिया था थॉमसन मॉडल. ठीक है, तो थॉमसन मॉडल में उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने कंपेयर किया था वाटरमेलन से कि एक वाटरमेलन की तरह हमारा जो होता है वो एटम होता है, जो उसका खाली स्पेस होता है रेड कलर का, वो तो होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, है ना. और जो बीज जो होते हैं उसके सीड्स जो होती है वो होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये उन्होंने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था थॉमसन मॉडल में. अब आता है हमारा रेदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम. ठीक है, रेदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, रेदरफोर्ड जो थे वो एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने किस तरीके से इसको बताया था, उन्होंने बताया था कि एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था. ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. ठीक है, इसको अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं. ठीक है, उन्होंने क्या करा, एक गोल्ड गोल्ड फॉइल ली. ठीक है, ये आपको दिख रही है, ये इस तरीके की, ये क्या है, ये उन्होंने क्या ली, एक गोल्ड फॉइल. ठीक है, गोल्ड फॉइल ली इन्होंने और लिया यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल्स. ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स का मतलब होता है, क्या होता है अल्फ़ा पार्टिकल्स, अल्फ़ा पार्टिकल्स का मतलब होता है जैसे कि कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स. ठीक है ना. उन्होंने क्या किया, उसकी बीम को उसके ऊपर गोल्ड फाइल के ऊपर छोड़ दिया. ठीक है, और ये जो आपके सामने दिख रही है ये सर्कल में, ये थी एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन. ठीक है, ये एक स्क्रीन थी, उन्होंने इसको इसलिए लगाया ताकि एक गोल्ड फॉइल लगाई, फिर उसके बाद अल्फ़ा पार्टिकल्स इसके ऊपर क्या करे, छोड़ दिए एक साथ. और कुछ जो पार्टिकल्स थे वो क्या हुए, सीधे निकल गए. ठीक है, किसी से भी नहीं टकराए और वो सीधे निकल गए. ठीक है, जो सीधे निकले यहाँ. ठीक है, तो ये जो हमें दिखे नहीं ये निकलते हुए, पर इनका जो वो था जहाँ पर ये टकराए थे इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पे क्या हो गया, एक निशान लग गया. ठीक है, कि यहाँ पर ये वाले जो क्या कहते हैं एटम्स हैं, है ना, ये क्या है, ये यहाँ पर टकराए हैं. अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं ये यहाँ पर क्या हो गए, टकरा गए हैं. ठीक है, तो उन्होंने कुछ तो सीधे टकरा गए, कुछ साइड से निकल गए. ठीक है, इस तरीके से कुछ क्या हुए, बैक होकर आ गए. ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने क्या करा, एक्सपेरिमेंट करके देखा. ठीक है, तो इससे क्या ऑब्जर्व हुआ, देखो इस तरीके से आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें इस तरीके की पिक्चर दे रखी है. ठीक है, इस तरीके से शो कर रखा है. तो इससे क्या ऑब्जर्व हुआ, है ना, ये तो हो गई गोल्ड फॉइल और ये हो गए अल्फा पार्टिकल्स. ठीक है, उन्होंने क्या किया, कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हो गए, सीधे निकल गए, कुछ टकराकर वापस आ गए और कुछ साइड से निकल गए. ठीक है, इस तरीके से. तो ये कैसे हुआ, क्या ऑब्जर्व हुआ इससे, क्या ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट ने. ठीक है, इसे करने के बाद तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने किया कि जो मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल. उन्होंने देखा कि बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं वो अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हुए, गोल्ड फॉइल से क्या हुए, सीधे पास हो गए. ठीक है, सीधे निकल गए. ठीक है, वो किसी से भी नहीं टकराए, स्ट्रेट निकल गए. ठीक है, देखो यहाँ पे नीचे वाली फिगर में भी कुछ पार्टिकल्स क्या हैं, स्ट्रेट निकल गए हैं. ठीक है, वो किसी से भी नहीं टकराए हैं, है ना. सेकेंड पॉइंट में क्या ऑब्जर्व किया, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेयर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल. कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, डिफ्लेक्टेड हो गए. डिफ्लेक्टेड मतलब कि किसी भी एंगल से क्या हुए, उन्होंने अपनी साइड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, जैसे टकराकर इस तरीके से निकल गए. ठीक है, एक दूसरे को, वो सीधे नहीं गए वो. ठीक है, मतलब एंगल उनका क्या हो गया, चेंज हो गया. तो ये कुछ पार्टिकल्स इस तरीके से. थर्ड पॉइंट क्या है उनका, सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 पार्टिकल्स अपियर टू बी रीबाउंड. रीबाउंड का क्या मतलब होता है, जैसे कि हमारे सामने कोई हम तेज भाग रहे हैं. ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको. जैसे हमें रनिंग करते हुए आ रहा है कोई, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट, और उसके सामने क्या हो, दीवार खड़ी हुई हो एक, और वो उससे टकरा के सीधा क्या होगा, वापस आएगा ना, एक साथ फोर्स लगेगी उसके पास, तो एक साथ क्या होगा, वो वापस रिवर्स हो जाएगा, तो उसको कहते हैं रीबाउंड. ठीक है, टकराकर एक साथ वापस होना. तो इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स जो थे वो टकराकर वापस भी हुए. तो वो कौन से एलिमेंट्स थे, जैसे कि यहाँ पे नीचे वाली फिगर देखिए आप, ये वाली, है ना,
तो इसमें देखिए, इसमें कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं, देखो ये वाला जो पार्टिकल है ये टकरा कर क्या हो गया, रीबाउंड हो गया, ठीक है। तो कुछ पार्टिकल्स उन्होंने क्या ऑब्जर्व किए कि वो टकरा कर क्या हो गए, रीबाउंड हो गए, ठीक है। तो ये ऐसा कब हुआ, जैसे 12,000 है, 12,000 में से कोई एक पार्टिकल ऐसा होगा जो क्या कहते हैं टकरा कर क्या होगा, रीबाउंड होगा, ठीक है। तो इन्होंने ये सब क्या किया, ऑब्जर्व किया, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल ने ये सब क्या किया, ऑब्जर्व किया इसमें, ठीक है। इससे कंक्लूजन क्या निकल के आया, ठीक है। अब कंक्लूजन देखते हैं इसका। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। उन्होंने क्या बोला कि जो एटम का स्पेस होता है, एटम इस तरीके का होता है, ठीक है। इसके अंदर जो स्पेस है, बहुत सारा स्पेस जो है वो क्या है, खाली है, ठीक है। क्यों है खाली, उन्होंने कैसे पता लगाया कि खाली है, उन्होंने सोचा बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या हुए, एटम से सीधे निकल गए, ठीक है। उससे क्या हो गए, बिल्कुल पास हो गए, ठीक है। नहीं वो उन्होंने अपना डिफ्लेक्टेड एंगल चेंज किया, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने अपना एंगल भी चेंज नहीं किया, ना ही वो टकरा कर वापस आए। पर बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे थे जो क्या स्ट्रेट निकल गए एटम से, ठीक है। तो ये इन्होंने देखा, देखो ऊपर फिगर में स्ट्रेट जा रहे हैं ना, ठीक है, गोल्ड फॉइल से टक टकराए भी नहीं है वो, ना ही वापस बैंड हुए हैं। तो बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स थे। सेकंड क्या है, तो उन्होंने क्या सोचा इससे कि स्ट्रेट निकल गए, मतलब जो बहुत सारा स्पेस क्या होता है एटम के अंदर खाली होता है, ठीक है। हमें अब तो पता है कि एटम की स्ट्रक्चर कैसे होती है, पर उन पहले नहीं पता था। तो साइंटिस्ट थे, सबसे पहले थॉमसन मॉडल आया, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल आया, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि बहुत सारा स्पेस क्या होता है एटम के अंदर खाली होता है, ठीक है। वेरी फ्यू पार्टिकल्स वेयर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर path indicate that the positive charge of the atom occupy very little space। उन्होंने क्या बोला कि बहुत कुछ पार्टिकल्स, मतलब वेरी फ्यू, कुछ ही पार्टिकल्स ऐसे हैं जो क्या कहते हैं डिफ्लेक्टेड हुए, मतलब कि बहुत मतलब एक दो पार्टिकल्स ऐसे थे, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया था अभी कि 12,000 में से कोई भी एक ऐसा पार्टिकल होगा कि जो क्या होगा, टकराकर सीधा क्या होगा, रिबाउंड होगा, है ना। तो इस तरीके से इसी में ये भी है कि एक ऐसा पार्टिकल्स था एटम के अंदर, एक ऐसा पार्टिकल जो कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो टकराकर सीधे क्या होंगे, बाउंड हो जाएंगे, ठीक है। उसी जिस रास्ते से वो जाएंगे उसी पोजीशन से वो क्या हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बोला इन्होंने कि उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ही तो होगा जो क्या कहते हैं एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा। क्योंकि जब सेम चार्ज होता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। और जब ये आपने उसमें पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो भी सेम सेम चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, है ना। और जो क्या कहते हैं डिफरेंट चार्जेस होंगे, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव हुआ, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और क्या कहते हैं जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हुआ या तो क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट रिपल करेंगे दूसरे को। तो इसने यही बोला कि कहीं पर इस एटम के अंदर कहीं पर वेरी फ्यू, कहीं छोटा सा स्पेस होगा जहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट में ये बोला इन्होंने। तो थर्ड क्या है, अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वेयर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। और कुछ क्या कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो 180 डिग्री से क्या हुए, रिफ्लेक्टेड हुए, ठीक है। तो इसमें भी ये बताया है, एंड इंडिकेट दैट ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वेयर कंसंट्रेट इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम इन द एटम। कि जो भी क्या कहते हैं, जो भी रिफ्लेक्टेड हुए 180 डिग्री से, है ना, जैसे आए और वैसे ही चले गए, ठीक है। तो ये क्या है, इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत ही कम जगह पर उसका क्या होगा, मास होगा, ठीक है, गोल्ड एटम का। तो यहाँ पे सेंटर में हमें पता है, अब तो पता है हमें कि मास होता है सेंटर में, है ना, एटम का।
तो इसी तरीके से इन्होंने बताया। और कुछ पार्टिकल्स इन्होंने क्या बताए कि कैसे होते हैं, कुछ होते हैं जो डिफ्लेक्ट होकर चले जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से टकरा कर चले जाएंगे, ठीक है। तो कोई फ्यू पार्टिकल्स होते हैं जो ऐसे टकरा कर चले जाते हैं, ठीक है। ये इनका आया कंक्लूजन निकल कर। अब उन्होंने क्या करा, उनके रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, उन जो न्यूक्लियस है और जो क्या कहते हैं एटम है उसकी स्ट्रक्चर कैसी बनी, उन्होंने किस तरीके से शो किया स्ट्रक्चर को कि कैसी है एटम की स्ट्रक्चर। तो उन्होंने बताया देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, सेंटर में होता है एटम के, और उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। इसको इन्होंने क्या बोल दिया, न्यूक्लियस बोल दिया। नियरली ऑल द मास ऑफ एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस। जो भी मास होता है एटम का वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। ये इन्होंने एक्सप्लेन किया, इनकी बात बिल्कुल सही थी, है ना। तो सेकंड पॉइंट क्या निकल के आया, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, घूमते हैं, किसके चारों तरफ घूमते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है, सर्कुलर पाथ में। थर्ड है हमारा द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। उन्होंने क्या कहा कि जो साइज है न्यूक्लियस का वो बहुत ज़्यादा छोटा है, स्मॉल है, एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। एटम के साइज से कंपेयर अगर हम उसको करेंगे तो, ठीक है। इनकी ड्रॉबैक क्या निकली, ठीक है, कि ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब देखते हैं क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है, इसकी ड्रॉबैक्स क्या थी, द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। इन्होंने क्या बोल दिया कि ये क्या कहते हैं, ये स्टेबल नहीं है, ये ऐसे ही घूमता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। Any particles in a circular orbit would undergoes accelerated during accelerated charge particles would radiate energy। जो एक्सेलरेटेड होता है, ठीक है, एक्सेलरेटेड क्या होता है, मतलब कि एक्सेलरेटेड मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, है ना, न्यूक्लियस के जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं चारों तरफ, इन्होंने बोला कि इनकी जो एक्सेलरेटेड है, इनकी जो वेलोसिटी, एक्सेलरेटेड मतलब होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, कम होती रहती है, ठीक है। तो जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ घूमेंगे उनकी क्या होगी, वेलोसिटी कम होगी। और ये क्या करेंगे, इसके अंदर जब अगर वेलोसिटी कम हो गई तो ये क्या हो गया, ये तो अनस्टेबल हो गया। क्यों हो गया ये अनस्टेबल, देखो यहाँ पे लिख रहा है the revolving electron will lose energy and finally fall it the nucleus। अगर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वेलोसिटी कम होती चली गई, ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनकी वेलोसिटी क्या हो गई, ये देखो कम होती चली गई, ये इनकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। तो ये कम होते होते ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे तो न्यूक्लियस है, तो एक पोजीशन क्या आएगी इसकी कि ये न्यूक्लियस के अंदर सारी की सारी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाएंगे, अंदर चले जाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये तो ये हो गया कि हाईली अनस्टेबल, ये तो अनस्टेबल हो गया मैटर, लेकिन हम क्या जानते हैं कि ये तो स्टेबल होता है। तो इस तरीके से ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है, रदरफोर्ड जो थे ये इस बात को प्रूव नहीं कर पाए थे, एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, क्योंकि अगर एटम, हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि एटम क्या होता है, कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया, एटम तो ख़त्म हो जाता है। तो ये इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाए थे। तो इस वजह से जो दूसरे साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था बोर, है ना, तो उन्होंने फिर दोबारा से इसका स्ट्रक्चर बताई, ठीक है, इन्होंने इसको दोबारा से एक्सप्लेन किया, है ना। फिर बाद में पता चला कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है, लेकिन इनकी बात भी कुछ ठीक थी, ठीक है। नील्स बोरे वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल को दोबारा से दोबारा से एक्सपेरिमेंट किया और उसके बारे में बताया।
नील्स बोरे के बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल के बारे में अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।